बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। ওখানে যাওয়া নিষেধ করে দিয়েছে, তো আমাদের পারমিশন দিয়েছে আমাদের। তো শেষ হয়ে যাওয়ার পরে আমাদের ন্যাশনাল যিনি কেন্দ্রীয় স্টেট কোঅর্ডিনেটর মাননীয় অশোক সিদ্ধার্থী বক্তব্য রাখবেন আমাদের বাবা সাহেব বা আমাদের পার্টি সম্পর্কে। তারপরে আমরা 12 জনের যারা আছে 12 জনের ওরা 10 জন বলছে, আমি 12 জনের বা 13 জনের অ্যারেঞ্জমেন্ট করেছি। তো এখানকার ক্যালকাটা পুলিশের তরফ থেকে গাড়ি দেবে, ওরা আমাদেরও গাড়ি থাকবে। তো আমরা 12-13 জনের আমরা যাওয়ার মতো পারমিশন আমাদের দিয়েছে। তো সেই পারমিশন অনুসারে আমরা ওখানে যাব। তো সেই পারমিশন যাব। আর আপনারা এখানে এখন এবং ওইখান থেকে ঘুরে আসার পরে আমরা এখানেই তার আগে যাওয়ার আগে আমাদের কেন্দ্রীয় রাজ্য কোঅর্ডিনেটর অশোক সিদ্ধার্থী আপনাদের সামনে তার মূল্যবান যিনি বক্তব্য তিনি রাখবেন। এখানে আপনারা অনেকখানি হেঁটে এসছেন, সুতরাং এরপরে আবার আমাদের বক্তব্য রাখা ঠিক না, ওনার কথাই আমাদের শোনা উচিত। তো সেই জন্য এখনই আমি আমাদের কেন্দ্রীয় রাজ্য আজ আগামীকাল আমাদের রাজ্যের যে মাসিক মিটিং সেটা 12টার সময় রাজ্য অফিস আছে। রাজ্যের যা পদাধিকারী স্টেট কোঅর্ডিনেটর এবং জেলা সভাপতি, জেলা কমিটি এবং বিধানসভা কমিটির সভাপতি এরা সবাই আপনারা কালকে উপস্থিত হবেন। যে আমরা যে পর্যালোচনা প্রতি মাসে আমরা করি, আগামী 7 তারিখ আগামীকাল 12টার সময় স্টেট পার্টি অফিস বহুজন সমাজ পার্টি অফিসে আপনারা আসবেন। এখন আপনাদের সামনে যিনি আমাদের রাজ্যের কেন্দ্রীয় স্টেট কোঅর্ডিনেটর মাননীয় অশোক সিদ্ধার্থীজি আপনাদের সামনে তার মূল্যবান বক্তব্য রাখছে। सम्मानित साथियों, जय भीम। थक गए लगता आप लोग? नहीं सर। थके तो नहीं है? जय भीम। सम्मानित साथियों, आज हम सब लोग यहाँ पर दलितों, शोषितों, पिछड़ों, अकलियतों और वंचितों के मसीहा, नारियों के मुक्तिदाता, भारतीय संविधान के निर्माता, विश्व रत्न बोधि सत्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 69वें महापरिनिर्वाण दिवस के महान दिन पर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और आबादी के हिसाब से इस देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की 4 बार लोकप्रिय, न्यायप्रिय, जनप्रिय मुख्यमंत्री रही परम आदरणीय बहन जी ने बाबा साहब को लखनऊ स्थित बाबा साहब की स्टैचू पर पुष्प अर्पित करने का काम किया, प्रेस को संबोधित किया और आप लोगों को प्रेस नोट और एक्स के माध्यम से अवगत कराने का काम किया। साथियों, ठीक इसी तरीके से जैसे मैं आप लोगों के बीच में माननीय बहन जी के दिशा निर्देश पे आया हूं, ऐसे ही पूरे देश के हर प्रदेश में लोगों ने न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया में अपने मसीहा को भावभीनी आदरांजलि देने का काम किया है। साथियों, इस मौके पर मैं आप लोगों का कुछ समय और लेने का काम करूंगा, क्योंकि आज भारत में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे वो साथियों केंद्र में और देश के ज्यादातर राज्यों में शासन करने वाली भारतीय जनता पार्टी हो या फिर आपके राज्य की लंबे समय से सत्ता में रही पार्टी टीएमसी हो, कांग्रेस हो, कम्युनिस्ट पार्टियां हो या फिर लोकल लेवल पर
उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी हो, तमिलनाडु में डीएमके हो या आईडीएमके हो, केरला में फॉरवर्ड ब्लॉक के लोग हों, इस तरीके से पूरे देश में जिन राजनीतिक पार्टियों के पास आज सत्ता है, वो लोग हमारे मसीहा का संविधान लेकर के लोकसभा के चुनाव में आप लोगों के बीच में आए थे। जिन लोगों ने बाबा साहब के दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत के संविधान को लिखने का काम किया, उस संविधान के नाम पर एक छोटी सी किताब लेकर के ये लोग पूरे देश में घूमने का काम किया और हमारे भोले भाले लोगों को गुमराह करने का काम किया कि हम भारत के संविधान को बचाने का काम करेंगे। लेकिन साथियों, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी आपके संविधान को, हमारे आपके संविधान को बचा सकती है? ये वही कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने साथियों बाबा साहब को जीते जी सम्मान देने का काम नहीं किया, यहाँ तक कि उनके महापरिनिर्वाण के बाद भी उनको सम्मान देने का काम नहीं किया। जब साथियों देश आजाद नहीं हुआ था, देश आजादी के कगार पे था, तो इस कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जो रोकने का काम किया, जाने से रोकने का काम किया। बॉम्बे में बाबा साहब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लिए चुनाव लड़ रहे थे, तो साथियों इस कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब को हराने का काम किया। और कांग्रेस ने उस समय क्या कहा कि हमने कांग्रेस शासित राज्यों के, जैसे उस समय देश के ज्यादातर राज्यों में कांग्रेस की सरकारें थी, इसलिए उसने क्या कहा कि हमने कांग्रेस शासित राज्यों के दरवाजे खिड़कियां ही नहीं, रोशनदान तक बंद कर दिए हैं। डॉक्टर अंबेडकर कहीं से कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के चुनकर नहीं जा सकते हैं। लेकिन साथियों, बाबा साहब जैसे महापुरुष सदियों में एक बार पैदा होते हैं। जैसे साथियों करोड़ों लोगों में एक महापुरुष पैदा होता है, ऐसे ही करोड़ों महापुरुषों में एक मील का पत्थर होता है, और हमारे मसीहा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मील के पत्थर है। साथियों, उन्होंने कांग्रेस के उस चैलेंज को स्वीकार करने का काम किया और आपकी धरती बंगाल में आकर के बंगाल के लोगों ने, बंगाल के उस समय के शेड्यूल कास्ट के लोगों ने जो कांग्रेस से चुन करके गए थे, उन्होंने बाबा साहब को वोट दे करके कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में चुन करके भेजने का काम किया। इसलिए साथियों, महाराष्ट्र बंगाल के लोगों का, भले महाराष्ट्र में पैदा हुए, भले बाबा साहब की जन्मभूमि कर्मभूमि महाराष्ट्र थी, लेकिन साथियों जो आपको बाबा साहब ने संविधान देने का काम किया, उस असेंबली में, उस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में चुन करके भेजने का काम साथियों बंगाल के लोगों ने किया। इसलिए बंगाल के लोगों का मैं हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, बाबा साहब जब साथियों कांग्रेस की सरकार में शामिल भी हुए, तो किस लिए शामिल हुए थे कि वो अपने लोगों का कुछ भला कर पाएंगे। और साथियों, उन्होंने जब अपने लोगों की भला करने का प्रयास किया, तो कांग्रेस की साथियों अपनी सरकार ने अपने ही मंत्री के द्वारा लाए गए बिल को सरकार में हाउस में गिराने का काम किया। कांग्रेस नहीं चाहती थी कि बाबा साहब को इस देश के विकास के में किए गए कार्यों के लिए क्रेडिट मिले, इसलिए उन्होंने बाबा साहब के द्वारा लाए गए हिंदू कोड बिल हो या साथियों पिछड़ों के लिए पिछड़ा कमीशन साथियों बनाने का बिल हो, साथियों तमाम तरह के बाबा साहब के प्रयासों को इस कांग्रेस पार्टी ने साथियों गिराने का काम किया, बाबा साहब को धोखा देने का काम किया। और तब जाकर के साथियों बाबा साहब ने कांग्रेस की सरकार से इस्तीफा देने का काम किया और ये कहा कि मैं अपने लोगों की मदद पूरे देश में घूम घूम के प्रचार करके उनको जागरूक करके करने का काम करूंगा। साथियों, जिस महापुरुष ने
दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का संविधान लिखने का काम किया हो, उस देश की सरकार ने तमाम लोगों को भारत रत्न देने का काम किया। इस कांग्रेस पार्टी की सरकार ने तमाम लोगों को भारत रत्न देने का काम किया, लेकिन साथियों हमारे मसीहा बाबा साहब को भारत रत्न देने का काम नहीं किया। लेकिन आज उन्हीं के वारिस, उन्हीं के परिवार के, उनकी खानदान के लोग आज साथियों झूठा बाबा साहब का संविधान लेकर के घूमते हैं, हमारे लोगों को गुमराह करते हैं। अगर वो सही माने में बाबा साहब के अनुयायी बनना चाहते हैं, सही माने में अगर उन्होंने बाबा साहब के बनाए संविधान के हिसाब से काम करने का काम किया होता तो इस देश में बहुजन समाज पार्टी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। क्योंकि साथियों बाबा साहब तो चाहते थे कि बाबा साहब ने जो संविधान दिया है उस संविधान में लिखे गए शब्दों को इम्प्लीमेंट करने का काम करेगी सरकार। तो साथियों उन्होंने कहा था कि संविधान कितना भी खराब क्यों ना हो, अगर उसको लागू करने वाले लोग अच्छे होंगे तो खराब संविधान भी सफल साबित होगा। अगर संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसको लागू करने वाले लोग नालायक होंगे तो वो संविधान असफल हो जाएगा। साथियों पहले साथियों उन्होंने बाबा साहब के बनाए संविधान में ढेर सारे संशोधन करके उसको कमजोर करने का प्रयास किया। आज वही संविधान को लेकर के घूमने का काम करते हैं। इन्होंने बाबा साहब को भारत रत्न देने का काम नहीं किया। बाबा साहब को भारत रत्न कब मिला? जब बहुजन समाज पार्टी 1989 में 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन करके आई। 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 13 एमएलए उत्तर प्रदेश से चुन करके आए। बीपी सिंह की माइनॉरिटी की सरकार को जब हमारे एमपीज की जरूरत पड़ी तो आदरणीय बहन जी के नेतृत्व में जो 3 एमपी चुन करके आए थे वो चाहते थे कि बहन जी कैबिनेट मंत्री बन करके हमारे साथ कैबिनेट में रहें। लेकिन बहन जी ने कहा कि हम आपकी सरकार को समर्थन जरूर देंगे, लेकिन हम आपकी सरकार में शामिल होने का काम नहीं करेंगे, हमारी शर्तों के साथ हम समर्थन देने का काम करेंगे। माननीय बहन जी ने उनको समर्थन देने का काम किया, लेकिन उन्होंने पहली शर्त रखी, हमारे मसीहा बाबा साहब को भारत रत्न देने की मांग करने का काम किया। दूसरी शर्त उन्होंने रखी, जिनके लिए बाबा साहब ने पिछड़ों के लिए संघर्ष करने का काम किया था, जिनके लिए उन्होंने मंत्री का पद छोड़ने का काम किया था, सरकार छोड़ने का काम किया था, उन पिछड़ों के कमीशन को जो उन्होंने अपने जीते जी काका कालेलकर बनवाया था उसको इन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया। मंडल कमीशन बना, उसकी शर्तों को लागू करने का काम नहीं किया, ना साथियों जनता पार्टी ने ना कांग्रेस पार्टी ने। तब जाकर के 1989 में जब बीपी सिंह की अल्पमत की सरकार बनी, तब आदरणीय बहन जी मानवर साहब ने कांसीराम जी से कहा, कांसीराम साहब ने बीपी सिंह से कहा कि अगर आप बाबा साहब को भारत रत्न देते हैं और मंडल कमीशन की रिपोर्ट को यथाशीघ्र लागू करते हैं, हम आपकी सरकार को समर्थन देने का काम करेंगे। साथियों कहाँ गई ये कांग्रेस पार्टी, कहाँ गई ये साथियों आपकी टीएमसी की नेता, कहाँ गए ये लोग जिन लोगों ने उस समय बीपी सिंह की सरकार से समर्थन वापस इस बात पे लिया था कि बाबा साहब को भारत रत्न क्यों दिया, मंडल कमीशन पिछड़ों के लिए लागू करने का काम क्यों किया। आज साथियों आज ये लोग क्या करते हैं, साथियों उन्हीं पिछड़ों की बात करते हैं। आज ये उन्हीं दलित समाज की बात करते हैं कि हम बाबा साहब के अनुयायी हैं। बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर, बाबा साहब की जयंती 14 अप्रैल पर, कांसीराम साहब की जयंती 15 मार्च पर ये साथियों नीले कपड़े पहन करके, नीली टोपी लगा करके बाबा साहब के और मानवर साहब के पुतलों पे माला पहनाने आने का काम करते हैं। लेकिन साथियों ये किस लिए आते हैं? हमको और आपको, हमारे समाज के लोगों को गुमराह करने के लिए आते हैं। साथियों आप लोगों को आज बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस पे ये संकल्प लेकर के जाना चाहिए, अगर हम अपने आने वाली पीढ़ी को, अपने आने वाले बच्चों को बाबा साहब के दिए गए संविधान में दी गई सहूलियतों को देना चाहते हैं तो हमें अपना वोट साथियों फुले साहू अम्बेडकर की विचारधारा पे चलने वाली पार्टी केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी को देना चाहिए। ये संकल्प लेकर के जाएंगे तो साथियों निश्चित रूप से, नहीं तो साथियों आपकी आने वाली पीढ़ी, हमारी और आपकी आने वाली पीढ़ी हमको माफ करने का काम नहीं करेगी। क्योंकि साथियों चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे साथियों टीएमसी हो, चाहे डीएमके हो, समाजवादी पार्टी हो या कम्युनिस्ट पार्टियां हो, ये सारी पार्टियां साथियों अंदर अंदर एक मिली हुई हैं, केवल और केवल ये नाम पे नाम भर के लिए बाबा साहब की बात करती हैं, लेकिन बाबा साहब की बात को मानने का काम नहीं करती हैं। इसलिए साथियों आप लोग आज जब बाबा साहब के उस स्टैचू पर
माल्यार्पण करने का काम करें, उनको नमन करने का काम करें, तो ये संकल्प लेकर के जाइएगा। जैसा संकल्प साथियों महात्मा ज्योतिबा फुले ने लिया था, माता सावित्रीबाई फुले ने लिया था, साहू जी महाराज ने लिया था, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिया था, भाई जोगेंद्रनाथ मंडल जी ने लिया था कि बाबा साहब को हम कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में चुन करके भेजने का काम करेंगे। वैसा ही संकल्प आप लोग लेकर के जाइए कि आने वाला छोटा चुनाव हो चाहे बड़ा चुनाव हो, हर चुनाव में हम अपना वोट बहुजन समाज पार्टी को देंगे। साथियों, मानवर साहब का फोटो लेकर के हम लोग यहाँ पर खड़े हैं। मानवर साहब ने कहा था कि बहुजन समाज पार्टी को वोट देने का मतलब बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को जिताना और हराना नहीं। बहुजन समाज पार्टी को वोट देने का मतलब किसी राजनीतिक पार्टी को जिताना या किसी राजनीतिक पार्टी को हराना नहीं, बल्कि बहुजन समाज पार्टी को वोट देने का मतलब हमें अपने मसीहा बाबा साहब को सही साबित करना है, जिन्होंने कहा था जिस दिन हमारे लोग अपने वोट की ताकत को समझेंगे उस दिन वो इस देश के हुक्मरान समाज बन जाएंगे। साथियों, इसलिए अगर साथियों हमें आने वाले समय में अपने बच्चों को, अपने परिवार को, आने वाली पीढ़ी को हुक्मरान समाज बनाना चाहते हैं, हक हकूक दिलाना चाहते हैं, तो साथियों ये तय करके जाइए, संकल्प लेकर के जाइए कि हम आने वाले हर चुनाव में, चाहे साथियों वार्ड का चुनाव हो, जिला पंचायत का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, चाहे जो चुनाव हो साथियों, उसमें हर हाल में हम अपना वोट, हमारा प्रत्याशी जीते या हारे, वोट हम बहुजन समाज पार्टी के चुनाव निशान हाथी पे बटन दबाने का काम करेंगे। तब साथियों सही माने में बाबा साहब को आज हम जो आदरांजलि देने आए हैं, वो सही माने में उनको नमन करने का हमारा साथियों फैसला जो आज हम करके आए हैं वो सही साबित होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आप इतनी लंबी दूरी से पैदल चल के अपने मसीहा को पुष्प अर्पित करने के लिए आए। आप सबका आभार। जय भीम, जय भारत, जय बहुजन समाज। जय भीम, जय भीम। যে সিলেক্টেড যারা লোক আছে তারা যাবো, আপনাদের তো মানে পার্টির তরফ থেকে ওখানে কোনো পারমিশন দেয়নি, বারণ করে দিচ্ছে ওইটা বলে দেওয়া রাখবে। ওই যে পারমিশন দেয়নি কেন? হ্যাঁ, পারমিশন দেয়নি পলিটিক্যাল পার্টি, কোনো পার্টিরে আজকে অন্য পার্টিরা করেছে তাদেরও পারমিশন দেয়নি, কোনো এমনি যেতে বারণ করেছে। আর্মির থেকে আগে তো এইখানেও ই ছিল না, এখন সমস্ত জায়গায় ব্যান্ড লাগানো হচ্ছে। আজকে আমাদের তো দিয়েছে। যাক, আমরা এখানে আসল কথা রানী আশ্রমিতে ই করতে হলে এখানে আর্মিতে 22,000 টাকা জমা দিতে হয়। আগে ছিল না, আগে ফ্রিতে পাওয়া যেত, ক্যালকাটা কমিশনার, পুলিশ কমিশনার দিলে হতো, এখন তা হয় না। এখন এই অঞ্চলে যেখানেই করতে হবে এটা হচ্ছে আর্মিদের এরিয়া, আর্মিদের কাছে পারমিশন নিতে হবে এবং আর্মিরা 22,000 টাকা জমা দিতে হবে এবং 2,000 টাকা কেটে নেবে সিকিউরিটি মানি, আর 20,000 টাকা পরে রিটার্ন দেবে যদি ড্যামেজ না হয়। ড্যামেজ হলে তার টাকা কেটে নেবে। সুতরাং আমরা তো দেইনি, আমাদের থেকে এবার আমাদের স্যাক্রিফাইস করেছে যে আমাদের এখানে এইটুকু সময় মানে এখানে দেওয়ার ই করেছে, ওই পর্যন্ত আমাদের আর দেয়নি আর্মি থেকে। সুতরাং আমরা ওই কয়েকজন লোক আমাদের যেহেতু কেন্দ্রীয় দিল্লি থেকে আসছেন কেন্দ্রীয় রাজ্য কোঅর্ডিনেটর, ওনাকে নিয়ে আমরা কয়েকজন আমাদের রাজ্য এবং স্টেট কোঅর্ডিনেটর মিলে, যারা রাজ্য এবং স্টেট করে তারা মিলে ওখানে গিয়ে আমরা 12 জন ওখানে গিয়ে দিয়ে আসবো, স্টেট এবং রাজ্য কোঅর্ডিনেটর। বাকি আমরা অন্য কাউকে যেহেতু পারমিশন দিচ্ছে না, 10 জন ছিল, আমি 12 জন করেছি, এর বেশি ওরা অ্যালাউ করছে না। সুতরাং আপনারা যাদের অনেক হয়তো মনক্ষুণ্ণ হবেন, আমি তাদের কাছ থেকে দুঃখ প্রকাশ করছি, ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি যে আপনাদের আমি আমার তরফ থেকে বা আমাদের রাজ্যের তরফ থেকে নিতে পারছি না, এর জন্য আপনাদের কাছে আমি ক্ষমা প্রার্থী এবং আমাদের দুঃখ করছি। জয় ভীম। আজকে এখানে সমাপ্ত করে আমরা মালা দিয়ে আবার অফিসে চলে যাব। কালকে আমাদের যেটা আছে রাজ্যের মিটিং, সেটা হচ্ছে রাজ্য কমিটি, রাজ্যের যারা স্টেট কোঅর্ডিনেটর এবং জেলা কমিটি, জেলার বিধানসভার প্রেসিডেন্ট অন্য থাকলে তারা অবশ্যই কালকে রাজ্য অফিসে 12টার সময় আছে, সেখানে যাবেন প্রতি মাসের মতন। এই বলে আজকের এখানেই আমরা সমাপ্তি ঘোষণা করছি। জয় ভীম, জয় ভারত। জয় ভীম, জয় ভীম। বাবা সাহেব আম্বেদকর অমর রহে, বাবা সাহেব আম্বেদকর অমর রহে, বাবা সাহেব আম্বেদকর অমর রহে, মান্যবর কাঞ্চীরাম জি অমর রহে, माननीय कांशीराम जी अमर रहे, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, बीएसपी जिंदाबाद, बीएसपी
বিজেপি জিন্দাবাদ জয় ভীম অনেক অনেক ধন্যবাদ